पूजा हो गई है और अब ये पानी में भी ये सारे फ्लावर डाल दूं मैं वन बाय वन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है फ्राइडे मॉर्निंग और आजकल मैं डेली अपने व्लॉग नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए सो सॉरी। लेकिन आज आन का एनुअल फंक्शन, उसमें मैं बिजी हूँ तो वहाँ जा रही हूँ, वहाँ के लिए रेडी हूँ। सिंपल सा मैंने ऐसे एक वाइट कलर का टॉप एंड जीन्स डाली है और पहले तो क्या करना है कि आहान को छोड़ के आना है स्कूल और उसके बाद मेरे साहब आएंगे, फिर हम जाएंगे हम दोनों। और ये रहा आहान, वाह आज बहुत अच्छा लग रहा है। इधर दिखाओ आहान पास से। ये रहा हैंडसम बॉय, बिल्कुल रेडी है, उसकी वाइट कलर की आज ड्रेस है। अच्छा हाँ गाइज, एक चीज और आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि कुछ एक कमेंट्स जो है ना मेरे पास बार बार आ रहा है अपने मेरे हेयर कलर के बारे में कि आप अपना हेयर कलर कौन सा करते हो बालों में। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा हेयर कलर जो है वो मुझे याद नहीं है। मैंने जिस सैलून में कराया था तो वहां पर वो भैया जो है ना वो अब नहीं है, और जिन्होंने किया था मेरे बालों में कलर, और अब क्या है मुझे पता करना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने कौन सा नंबर कौन सा क्या कलर कराया था, वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। शायद लॉरियल का था तो मैंने परमानेंट कलर कराया था। तो वो कलर भी क्या हुआ था कि पहले उन्होंने केमिकल से मेरे जो हिना का कलर था वो कलर निकाला और उसके बाद जो है ना दूसरा जो उनका कलर था वो उन्होंने लगाया, तो वो उसका कलर उतना परफेक्ट नहीं आया था। तो जैसे कि आप मेरे बालों में देख सकते हो कि ये एक्चुअली जब मेरे बाल छोटे थे तो वो आगे आगे थे, मैंने आगे यहाँ से पूरे बालों में कराया था। तो अब क्या है, आगे तो मेरे नए बाल निकल रहे हैं तो वो जो जिस कलर के हैं उस कलर के निकल रहे हैं, बाकी का वो शेड जो है ना वो यहाँ पर आपको दिखता है, ये कुछ बरगंडी शेड सा ही आता है, जबकि मैंने ये नहीं कराया था। एक्चुअली मुझे चाहिए था गोल्डन सा कलर, सुनहरा कलर बालों का, लेकिन वो मेरा प्रॉपर नहीं आ पाया, कुछ ऐसे ये बरगंडी शेड है। तो फिर भी मैं अपने सैलून जाऊंगी कभी, और कोई और अगर मुझे बता सकेगा कि मैंने कौन सा कलर कराया था तो मैं आपको पूछ के जरूर बता दूंगी। तो मैं पहुंच गई हूँ आहान के स्कूल में, आप देख सकते हो। तो स्कूल हमें सिखाता है डिसिप्लिन, और स्कूल का डिसिप्लिन जो सीख जाए ना वो मतलब उसकी मस्त लाइफ है। भारतीय संस्कृति का महत्व दर्शाता यह वर्ग शक्ति, साहस और संघर्ष का प्रतीक यह वर्ग। सो गाइज, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूंगी कि एज ए पेरेंट्स मैं जब भी इस तरह के फंक्शन अटेंड करती हूँ ना तो मुझे बड़ा सचमुच में मैं इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे अपना स्कूल का टाइम याद आ जाता है एंड सचमुच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं अपने स्कूल के बारे में, अपने बारे में सोचने लग जाती हूँ। कई बार मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। खैर, सभी पेरेंट्स से मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये टाइम बच्चों का बहुत ही स्पेशल एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। सो अपने बच्चों पे बहुत ध्यान देना है एंड उनकी हर एक बात को सुनना समझना है और तब उनको समझाना है। और यहाँ पर हम लोगों ने इस गेम में पार्ट लिया था जिसमें हम हार चुके थे बहुत बुरी तरह से, तो नहीं जीत पाए, उसके लिए सॉरी। आहान को सॉरी, सबसे ज्यादा आहान को बुरा लगा कि मॉम आप हार गई। हेलो एवरीवन, तो मैं सुबह से गई और अभी आई हूँ और मंदिर में पूजा कर दी है आके। और उसके बाद क्योंकि बाहर तो मैंने आहान के स्कूल में चाय पी थी और क्या खाई थी, पैटीज खाई थी आज चाय के साथ। और फिर से कुछ चीट डे चल रहा है, मतलब आज मैं बहुत भयानक तरीके से चीट कर रही हूँ। मैंने बना लिया है, मतलब बना नहीं लिया है, लेकर आई हूँ समोसा और बना ली है अपनी चाय।
हाँ, थोड़ा सा हैप्पी नहीं है, बताते हैं आपको क्यों हैप्पी नहीं है, थोड़ी सी देर में मिलते हैं। आज जो है ना इसकी मॉम जो है ना वो हार गई है। अब इसको ये नहीं पता है कि जीतता और हारता सिर्फ एक ही इंसान हारेगा और एक इंसान जीतेगा, तो हार जीत तो लगी रहती है। तो अगर आप कोई भी परफॉर्म करते हैं तो उसमें पहले से अपना माइंड मेकअप करना होता है कि हम अगर हार जाएं तो उससे हारने से भी ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। बैठे बैठे वहां पर तालियां तो नहीं बजा रहे थे ना, कुछ काम तो किया ना। मुझे नहीं पता, मैंने इतना भाषण दिए है। भाषण देने से क्या होता है, आपको भी भाषण दिए जाते हैं कि मैथ में इतने नंबर लेके आने ही है, इंग्लिश में इतने नंबर लेके आने, फिर भी इतने भाषण के बावजूद भी कभी कभी कम रह ही जाते हैं ना। तो क्या मॉम तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी कि गेट आउट फ्रॉम हियर? हाँ, बात नहीं सुनी। यू शट अप, यू शट अप। मुझे नहीं पता, पर अब आप बोलेगी बड़े क्या? हो चुके हो। हाँ, बड़े हो चुके आपने हैं तो लॉ का एग्जाम भी कर रखा है। हाँ, आप इतनी सी चीज नहीं जीत पाई। लॉ का एग्जाम से क्या मतलब होता है? हाँ, तो लॉ का एग्जाम भी बड़ी बात है, वो भी आप तब भी नहीं जीत पाए। बताओ यार कि क्या आदमी हो आप। अरे तो धक्का क्यों दे रहे हो? धक्का तुम बार बार दूंगा। आदमी नहीं हूं मैं, औरत हूँ। हमेशा सीखने के लिए मिलता है कि अगर आप कोई भी चीज करने जा रहे हैं तो ये बच्चों को, आजकल मैं बहुत सारे बच्चों में ये वाली बात देख रही हूँ कि वहां पर कई सारे बच्चे स्कूल में भी ऐसे रोना शुरू कर रहे थे कि जैसे जो टॉप 5 में भी आया है ना, तो वो एक लड़की रो रही थी कि मैं टॉप 5 में आई हूँ। बाद मेरा रिएक्शन ये था कि कोई बात नहीं है, हम बैठकर वहां पर सिर्फ तालियां नहीं बजा रहे थे और सिर्फ ये नहीं देख रहे थे कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। खुद भी गए, खुद भी कोशिश की और किसी चीज में पार्ट लिया। सो गाइज, इतने समय के बाद आहान के स्कूल में जब मैंने ऐसे किया ना ये वाला काम, मतलब गेम खेला, मुझे बड़ा मजा आया। और उस समय पर हाँ, मतलब जब आपका कंपटीशन होने वाला होता है, 4 लोग होते हैं आपके आसपास और वो मतलब ये इंस्ट्रक्शन मिल रहे होते हैं कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। और उस समय मतलब मुझे बड़ा अच्छा सा लगा कि अरे मैं यहाँ पर ये भी करने आई हूँ, मतलब मुझे भी मौका मिल गया इतने लॉन्ग टाइम के बाद। स्कूल के किसी उसमें मैंने हिस्सा लिया, मेरे लिए यही एक बड़ी बात थी। एंड हारना जीतना मेरे माइंड में उतना नहीं चल रहा था, पर हाँ उस समय ना मतलब वहां पर जाके उस प्लेग्राउंड में और वो सारी चीजें करना, एक्टिविटीज करना, वो मतलब बहुत मजेदार था। सो मुझे बहुत मजा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया। हालांकि मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरे लेग्स में बहुत पेन था लेग्स का वर्कआउट करने की वजह से, पर फिर भी मेरे साहब का बहुत मन था इसलिए मैं चली गई। एंड वहां पर उस प्लेस पे खड़े होना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और बच्चे किसी भी चीज में जब पार्ट लेते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मुझे याद है कि मैंने अपने स्कूल डेज में ना मतलब बहुत कम, मैं बहुत शाय बच्चों में से एक हुआ करती थी, मतलब कम बोलने वाली और ना किसी से बात करने वाली। और जैसे होते ना बहुत ज्यादा सोशल में आज तक भी नहीं हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा जल्दी किसी से ना बातचीत बहुत ज्यादा नहीं करती, लिमिटेड लोगों से ही मतलब ऐसा मेरा रहता है। और बहुत मतलब फालतू की चीजें नहीं बोलना, किसी टॉपिक पे बात करना, मतलब ऐरी गहरी बात मैं नहीं करना पसंद करती, तो मैं उस तरह से थी। एंड स्कूल टाइम में भी मुझे याद है कि मैंने बहुत कम किसी भी चीज में पार्ट लिया, किसी भी चीज का मैं हिस्सा हुआ ही नहीं करती थी क्योंकि मैं बहुत शाय थी। तो जो स्कूल में जैसे बच्चे पार्ट लेते, जैसे आहान जो है ना, वो चाहे डांस उसको आता हो या नहीं आता हो मगर वो करने जाता है। कभी वो डांस में, कभी वो अपना स्पीच में या कुछ ना कुछ मतलब वो एक्टिविटीज जरूर करता है। तो इससे क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और ये बहुत जरूरी होता है इस तरह की एक्टिविटीज। उससे जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना आगे, कि वो कहीं पर भी कुछ भी कर लेता है। अब जैसे कि क्या होता है कि डेली हम लोग जैसे मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में भी वहां पर क्या होता है कि जैसे कि वहां पर भजन जो लोग गा रहे होते हैं ना, तो उनके साथ में वो भजन भी गाता है एंड बहुत अच्छा भजन गाता है, उसकी वॉइस भी अच्छी है और
अपने आप से, जैसे मैंने नहीं उसको कभी कहा कि तुम ऐसा करो, तो मंदिर में भी मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माँ की तो आवाज़ भी सुनने के लिए नहीं मिली, और जो है ना बच्चा जो है भजन भी गाता है और बहुत अच्छा गाता है, तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये बच्चों में एक आदत बन जाती है कि अगर वो शुरू से किसी ना किसी चीज में मतलब वो परफॉर्म करते हैं, अपना कुछ ना कुछ हारते हैं जीतते हैं, ये चीज तो मैटर नहीं करती, लेकिन हाँ वो कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं, उसका मतलब भी ये होता है कि आगे चल के मतलब बहुत अच्छा है ये, और कॉन्फिडेंस उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए। एंड ये टाइम वाकई में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, सीखने के लिए यहाँ से ही मिलती हैं, स्कूल से ही मिलती हैं। स्कूल में उनको हार्ड वर्क करने की एक आदत आती है, बहुत सारी मतलब चीज़ें स्कूल सिखाता है बच्चों को। तो मैं हर एक पेरेंट्स से यही कहूँगी कि अगर किसी के बच्चे का ना कॉन्फिडेंस लेवल वीक है तो वो ज़रूर किसी ना किसी चीज़ में परफॉर्म कराए। और हाँ, बच्चों के अंदर बस मैंने एक यही चीज़ गलत देखी है कि उनको हारने से बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, वो अपनी हार नहीं एक्सेप्ट करते हैं, हमेशा सोचते हैं कि हम जीत कर ही आए, और हार को बिल्कुल मतलब अगर वो हार गए तो वो उनको ऐसे लगता है कि हम तो बड़े मतलब बड़ी हमारी इंसल्ट हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो बच्चे के मन में ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अहान के मन में बहुत ज़्यादा हैं, और अगर वो बचपन से ही ठीक कर दी जाए तो वो बहुत बेस्ट रहता है, वरना आगे चल के एक बहुत बड़ी बात बन सकती है। तो इसलिए इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए कि अपने बच्चों को हारना भी सिखाइए। अगर वो किसी चीज़ में हारते हैं तो आप उनको प्लीज़ एनकरेज करिए, समझा सकते हैं या कुछ बता सकते हैं, लेकिन उनकी हाँ में हाँ मिलाकर उनको और कमज़ोर बनाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना आप लोग। तो चलो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, व्लॉग एंड करते हैं। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।